नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है कोनी। ये इटली के रहने वाली है। वो ये कहते हैं कि तकरीबन 2006 से 7 के बीच उसका एक एक्सीडेंट हुआ था कार का। और वो ये कहते हैं कि वो कार का एक्सीडेंट इतना भयानक था दोस्तों कि वो एक पेड़ से टकराई थी और बाद में उसको कुछ पता नहीं चला कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा उसको लगा था। और बाद में कोनी ये कहती है कि उसकी जो आत्मा थी वो उसके शरीर से बाहर जा रही थी। और कोनी ये कहते हैं कि वो ऊपर ऊपर चली गई और एक ऐसी दुनिया में उसने देखा दोस्तों कि जैसे एक बहुत ही बड़ा हॉल था और पूरी तरीके से वाइट वाइट हॉल। और वो ये कह रही थी कि जैसे बहुत सारे बादल हो वहाँ पर, इतना वो सुंदर लग रहा था। और बाद में कोनी ये कहती है कि वहाँ पर उसने कुछ चीज़ें देखी। जैसे वो कह रही थी कि जैसे 4-5 बच्चे मिलकर हंसते वगैरह और कुछ खेलते हैं, वैसा उसने कुछ खेल देखा। कोनी इन सारी चीज़ों को और भी करीब से देखना चाहती थी, लेकिन वो ये कह रही थी कि मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। और बाद में उन बच्चों को खेलता देखकर कोनी ये कह रही थी कि मुझे बहुत खुशी हुई इन सारी चीज़ों से। और कोनी बाद में ये कहती है कि वो दुनिया ऐसी थी दोस्तों जैसे पृथ्वी पर बहुत सारी टेंशन या फिर बहुत सारी समस्याएं हमें होती है, लेकिन वो दुनिया ऐसी थी जहाँ पर कुछ भी उसको टेंशन नहीं था या फिर ऐसे लग रहा था कि मैं सारी दुनिया से पूरी तरीके से आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं बार-बार सोच रही थी अपने जीवन के बारे में कि ये कोई टेंशन है या फिर ये जब हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगी। लेकिन वैसा उसको जो टेंशन कुछ लोग होते हैं ना कि सब कुछ अच्छा हो फिर भी वो टेंशन के बारे में सोचते हैं, तो वैसे टेंशन के बारे में सोचकर भी वो दुखी नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से मुक्त थी। कोनी ये कहती है कि मुझे बाद में किसी ने ये कहा कि तुम कैसी हो, तुम अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रही हो। कोनी ये कहती है कि मैं यहाँ-वहाँ देख रही थी कि कौन मुझसे आखिर बात कर रहा है, लेकिन उसने सारी चीज़ों देखने की कोशिश करी लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आया। और कोनी ये कहती है कि कहीं न कहीं मेरा वो वक़्त नहीं था उस वक़्त, इस वजह से वो आत्मा जो थी या फिर जो कोई था जो वहाँ पर मुझे लेकर गया था, वो चाह रहा था कि मैं उसको ना देखूँ, ऐसे चाह रहा था, इसलिए वो दिख नहीं रहा था। लेकिन कोनी ये कहती है कि वो जो दुनिया थी वो इतनी सुंदर थी, जैसे वो कह रही थी कि मुझे दूर-दूर सुंदर-सुंदर घर दिख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मैं वहाँ पर घूमूँ, क्योंकि ऐसा है पेंटिंग में आपने वगैरह घर देखे होंगे जहाँ पर एक सुंदर घर है, उसके सामने एक सुंदर तालाब है, उस तालाब में सुंदर-सुंदर कमल फूले हैं, उसमें एक छोटी-सी नाव है। तो इस तरीके से दृश्य उसको वहाँ पर दिख रहे थे और कोनी ये कह रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन सारी चीज़ों से। लेकिन उसने बाद में यही तय किया कि हाँ ठीक है, जहाँ पर उसको जाने की परमिशन होगी वहाँ पर ही जाएगी। और इसके बाद कोनी ने ये कहा कि वो सारी जो चीज़ें थी वो फिर से उसके सामने धूमिल होती जा रही थी और वो थोड़ी-सी डर गई कि मैं क्यों इन सारी चीज़ों से धूमिल हो जा रही हूँ या फिर इससे दूर जा रही हूँ। तब कोनी ये कहते हैं कि उसको फिर से कहीं न कहीं संदेश मिले कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और कोनी ये कहते हैं कि उस ऐसे परिस्थिति में वो कह रही थी कि हम सारी चीज़ें अच्छे से मान लेंगे, हम वहाँ पर अड़े नहीं रहेंगे कि नहीं मुझे जाना वगैरह। और कोनी ये कहते कि मैंने ये सारी चीज़ें मानी और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर आई तब वो ये कह रही थी कि उसने अपने आप को अस्पताल में पाया और उस पर इलाज चल रहा था। कोनी की सर को बहुत बड़ी चोट लगी थी, लेकिन धीरे-धीरे वो कुछ महीनों में ठीक हो गई। कोनी ये कहती है कि मैं हमेशा आज भी अपनी आँखें जब बंद करती हूँ तब वही घर, वही बच्चे मुझे खेलते हुए दिखाई देते हैं। कोनी ये कहती है कि जैसे उसने वो जीसस को बहुत मानती है, वो क्रिश्चियन है, तो वो ये कहते हैं कि कहीं न कहीं बाइबल में भी ऐसा वर्णन है कि एक सुंदर जगह पर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा और वो जगह वो थी। और कोनी ये कहती है कि मैं कहीं न कहीं ईश्वर के साथ हूँ, ईश्वर के कदमों में हूँ। मैं अगर बहुत ही अच्छी बनी तो मैं ज़रूर ईश्वर मुझे अपना लेंगे और एक ऐसी सुंदर दुनिया में मुझे रखेंगे। कोनी की ये कहानी जो है दोस्तों हमें ये सिखाती है कि हम जिस भी भगवान को मानते हैं, वो किसी धर्म के भी हो, कोई भी धर्म के हो, बस हमारी जो श्रद्धा है वो सच्ची होनी चाहिए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे कर्मों की वजह से ईश्वर कहीं न कहीं हमें अपने पास लेंगे, एक सुंदर दुनिया में, आत्मलोक में हमें रख सकते हैं। अगर हमारी आत्मा अच्छे कर्म करेगी तो बहुत ही उच्च लोक में वो जाएगी, जहाँ पर इतना सुंदर दृश्य होगा, जहाँ पर इतनी सुंदर दुनिया होगी, जहाँ पर हमें किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी, जहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें दिखेंगे जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बस हमारे कर्म जो है दोस्तों उसी तरीके से हम अपने जीवन में आगे बड़े अच्छे कर्म करके एक ऐसा अच्छा कर्म करने वाला इंसान जो होता है वो दोस्तों पृथ्वी पर चाहे दुख या फिर बहुत ही बड़ी समस्या से गुजरे, लेकिन आत्मलोक में अपने आप को वो बहुत ही खुश पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।